स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। और मैं गौरव लेकर आया हूँ आज आपके लिए फिर से क्वेश्चंस जो आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, 8 लड़कों के एक समूह में एक लड़का चला गया और 56 किलोग्राम भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई और नए लड़के का भार कितना है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर पुराने लड़के यानी जाने वाले लड़के का भार पूछा है, क्योंकि नए का तो दे ही रखा है 56 किलोग्राम का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 56 kg का हमारा जब लड़का आया ग्रुप में तो हमारी वृद्धि कितनी की होती है, 2.5 की। किस में होती है, 8 लड़कों के समूह में होती है। तो हम कहें अगर इसे 8 से मल्टीप्लाई हम कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कि ग्रुप के वेट में कितनी वृद्धि हुई। तो कितनी हुई, 25 अट्ठे 200 यानी 20 kg क्या है, ग्रुप का भार बढ़ गया। अब चूंकि 56 kg का भार वाला जो लड़का है जब वो ग्रुप में सम्मिलित हुआ और वृद्धि कितने की होगी, 20 kg की, तो जो लड़का ग्रुप से गया है उसका भार तो इससे कम ही रहा होगा, क्योंकि अगर उसका भार ज़्यादा होता तो भार में क्या होती, कमी होती। अब चूंकि जो लड़का नया आया है उसका भार जाने वाले से ज़्यादा है तभी तो वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितने की हुई, 20 की। अगर हम ये 20 56 में से यानी आने वाले में से निकाल दें जो वृद्धि हुई है तो हमारी क्या बच जाएगा, जो लड़का गया है उसी का भार बच जाएगा, क्योंकि फालतू कितना है यानी ज़्यादा कितना है, वो 20 kg है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 36 kg, क्योंकि जो लड़का गया है उसका वेट कितना रहा होगा, 36 kg रहा होगा। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर आपका ये डी करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक स्थान ए से बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी। ये बिंदु ए है, यहाँ से कोई चला तो मोटरसाइकिल लेकर तो वो चला बी तक गया और उसकी गति कितनी रही, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो बी से वापस आया ए के लिए तब उसकी कितनी गति हो गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी दोनों तरफ से बराबर हो और हमको औसत गति निकालनी हो तो हम क्या करते थे, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, तो इस फार्मूले का यूज करते थे। ठीक है, 2x/x+y यानी x बाई क्या है, जाने और आने की गति। तो अगर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो कितना वैल्यू रखते हैं, इसमें वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 65 × 60 बटे 65 प्लस 60। ये आ जाएगा आपका 2 × 65 × 60 बटे 125। तो ये कट जाएगा 12 बार, अगर 5 से काटें तो ये 25 है और ये कट जाएगा 25 बार, फिर 5 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 13 बार। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 2 × 12 × 13 बटे 5, 12 दूनी 24, 24 की गुणा अगर हम 13 से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 24 दिया 72 का 2 और 24 ही कम 24 और 7 31 बटे 5। 5 से अगर हम इसको काटें, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये कितना आ जाएगा आपका 62.4। तो ये क्या होगा कि उसकी औसत गति कितनी होगी, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है और 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। अगर हम ये कह दें कि उनकी आयु 4x और 5x होगी, मान लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अनुपात में क्या है गुणा कर दें तो उनकी वैल्यू आ जाती है। तो हमने मान लिया कि ये 4x होगी, वर्तमान आयु इसकी 5x होगी, ये ए का और ये बी का। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गया। देखिए 5 वर्ष बाद क्या है, इसमें भी हमने अगर 5x4 + 5 कर दिया तो इसकी क्या होगी, 5 वर्ष बाद की आयु, और ये कितना हो गया 5x + 5।
दोनों की, इसमें भी 5 बार ऐड हो गए, इसमें भी 5 बार ऐड हो गए, तो इनका अनुपात कितना है? 5 और 6 का अनुपात है। ठीक है, अगर हम ये डिवाइड कर दें तो ये इसके बराबर होगा। यही तो कहा है ना क्वेश्चन में कि इनका अनुपात जो 5 वर्ष बाद की आयु होगी, इनका अनुपात कितना होगा? 5:6। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा? 24x प्लस के 5 छंग 30 बराबर 5 पंजे 25 प्लस के 5 25x प्लस के 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहाँ से x, और ये कितना आ जाएगा? x बराबर, यानी x बराबर कितनी बचेगी? 5 आ जाएगा। और 5 अगर हम यहाँ रखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 चौक 20, और इसकी कितनी आ जाएगी? 5 पंजे 25। तो हमसे पूछा गया है किसकी पूछी है आयु? a की वर्तमान आयु पूछी है। तो a की वर्तमान आयु आपकी हो जाएगी, जो हमने क्या माना था, 4x यानी 20 वर्ष। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा क्या है, अनुपात में दिया हुआ होता है तो आप अनुपात क्या है कभी कभी लगा नहीं पाते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं और इसी पिछली वीडियो में भी लगभग कराया था। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, 9 लीटर का हमारा क्या है, बिलियन है कोई। ठीक है, और उसमें 50% क्या है, अम्लीय, अम्ल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या है, अम्ल से ही कर लेते हैं, अम्ल से भी हो जाएगा और ये पानी से भी हो जाएगा। मैंने दोनों तरीके से आपको बता रखा है। तो 9 लीटर का बिलियन है, हम कितना पानी मिलाया जाए, मान लिया हमने x लीटर पानी मिलाया जाए, तो हम क्या है अम्ल से कर रहे हैं। अब चूंकि पानी मिला रहे हैं तो हमारा क्या है, अम्ल 0% मिलाएंगे। मैंने आपको बताया भी था कि जब हम जिससे भी करेंगे उसी की सारी परसेंटेज लेंगे। तो हमारा क्या है, यहाँ पर 50% है और यहाँ पर क्या है, हम 0% ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या है पानी मिला रहे हैं, अम्ल नहीं मिला रहे। अगर अम्ल मिला रहे होते तो यहाँ पर 100% अम्ल आता। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या कहा था कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। 30% क्या है, अम्लीय सांद्रता रहनी चाहिए। तो अगर हम इसका अनुपात बनाएं तो वो कितना बन जाएगा, एलिगेशन के थ्रू ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा 30। 0 से 0 कट गया तो ये आ गया आपका 3:2। और ऊपर कितना है, 9 लीटर और x लीटर। तो 9/x बराबर 3/2, 3 तिया 9, और यहाँ पर x कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो हम क्या है, ये x जो हमने पानी मिलाया, यानी 6 लीटर अगर हम पानी मिला दें तो अम्ल की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 30% रह जाएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी कराए हुए हैं और क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एक एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आए हैं आपके एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपका, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं और एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए जो ला रहा है, यानी पास के लिए जो अंक लाने हैं उसको कितने लाने हैं, 35%। अंक कितने आए उसके, 40%। फेल कितने से हो गया, 30 अंकों से। ठीक है, सॉरी प्रतिशत नहीं, 40 अंक आए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। यानी अगर ये दोनों उसके पास होते, यानी 30 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। और पास कितने पर होता, 70 अंकों पर। और मतलब पास होने के लिए कितनी परसेंट चाहिए, 35%। तो 35% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 70 की। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 100% निकालें तो हमें पूर्णांक मिल जाना चाहिए। तो 100% कितना होगा, 70 गुणा 100/35 दूनी 70। तो पूर्णांक कितने का होगा आपका, 200 नंबर का पूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में तो सिंपल क्वेश्चन था, ये पास होने की परसेंटेज दी हुई थी और पास होने के अंक उसके बराबर रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं और इनके प्राप्तांकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। एक ने प्राप्त किए 60%
और दूसरे ने प्राप्त किए 30%, और दोनों ने मिलाकर कितने प्राप्त किए? 783 अंक। ठीक है, 783 अंक प्राप्त किए। अगर हम दोनों की प्रतिशत जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है? 90%। यानी 90% कितना है आपका? 783। अगर यहाँ से हम 100% निकालें तो वो कितना आ जाएगा? 783 गुणा 100/90। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर हम इसे काटें तो 9 अट्ठे 72 और 9 सत्ते 63, यानी पूर्णांक आपका कितने का रहा होगा? 870 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो ये बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक मैंने आपको RS अग्रवाल में भी कराया हुआ है। ठीक है, तो उसमें पूरा चैप्टर है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? जब बात अनुत्तीर्ण की हो रही है तो हम क्या है? अनुत्तीर्ण ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब 900 लड़कियां थी, गर्ल कितनी थी? 900, और बॉय कितने थे? 1100। इसमें से कितने प्रतिशत हुए? 40% लड़कियां क्या हुई? उत्तीर्ण हुई, तो 60% क्या हुई होंगी? अनुत्तीर्ण हुई होंगी। ठीक है, अगर हम 60% निकाल दें किसका? 900 का, तो हमको अनुत्तीर्ण की परसेंटेज मिल जाएगी। तो 900 का अगर हम 60% निकालें तो वो कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कट गए, यानी 9 छक्का 54। 540 लड़कियां क्या हुई हैं? ये फेल हो गई। ठीक है, ये फेल की बात चल रही है। पास हुई थी 40% और 60% क्या हुई? फेल ही हुई होंगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कहा है? 1100 लड़के थे, इनमें से पास हुए हैं कितने? 50%, तो 50% ही फेल हुए होंगे। तो अगर हम इसका 50% निकाल दें तो वो आपका क्या हो जाएगा? फेल का प्रतिशत आ जाएगा। कितना? 11 पंजे 55, 550 क्या हुए हैं? इसमें से फेल हुए हैं। ठीक है, ये तो बराबर ही फेल हुए हैं, बराबर पास हुए हैं। तो इसमें क्या है? अगर हम दोनों को जोड़ दें तो वो कितना हो जाता है? ये आ जाएगा आपका 1090। 1090। कुल स्टूडेंट कितने फेल हुए हैं? ये क्या है? फेल की परसेंटेज है। 540 फेल, यहाँ पर 550 फेल, तो कुल मिलाकर कितने? 1090 फेल हुए। और थे कितने कुल? 2000। तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा था कि कुल कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये जितने फेल हुए हैं उनको हम क्या कर देंगे? कुल से डिवाइड कर दिया, यानी 2000 और 100 से गुणा कर दिया। ये आपकी क्या होगी? फेल होने वालों की प्रतिशत आ जाएगी। यानी 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कुल कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 54.5% क्या है? स्टूडेंट फेल हुए हैं। कुल क्या है? यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत अधिक होगा? देखिए, जब वृद्धि होती है तो मैंने आपको बताया था, अगर हम क्या है? वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि बटे 100 कर दें तो हमको क्या है? कुल बढ़ी हुई यानी वृद्धि प्रतिशत मिल जाएगी। वो कैसे? देखिए, यहाँ से कितना हो गया? 70 प्लस इन 2 0 से 2 0 चले गए, यानी ये कितना हो गया? 12। तो यानी कितना आ गया? 82%। बस इतनी सी आपका करना था। आपको ये फार्मूला बताया भी था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 82% हो गई वृद्धि। अगर ये फार्मूला भी अगर आप ना कर पाओ तो हम क्या कहते हैं कि आयत की बात हुई है जहाँ पर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और जब उसने वृद्धि की है, लंबाई में कितनी की है? 30% की, और चौड़ाई में कितनी की है? लंबाई में की है उसने 40 और चौड़ाई में 30 की। तो लंबाई में अगर हम बात करें तो वृद्धि की जब प्रतिशत मात्रा की बात हो रही है तो 100 में क्या है? 40 जोड़ देंगे, यानी 40% की वृद्धि कितनी हो गई लंबाई में, और चौड़ाई में कितनी हो गई? 130/100। अब गुणा इसलिए कि क्योंकि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल में ही वृद्धि पूछी है, तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बस वृद्धि करके क्या कर दी हमने? गुणा कर दी। अगर हम इसको काट दें
इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना आ जाएगा 14 तिया 42 और 14 एकम 14 और 4 18, 182 बट्टे 100। तो देखिए ये कितना आ गया, हमारा 100 था, 100 से कहाँ पहुँच गया 82 पे, यानी 82 की वृद्धि हुई और कितने पे हुई 100 पे, गुणा 100 से 100 कैंसिल, तो भी हमारा क्या आ गया 82% आ गया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से जो आपको ईजी लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इजी क्वेश्चन था काफ़ी, कोई इतना हार्ड नहीं था, बस फार्मूले बेस्ड था, फार्मूला ट्रिक है, फार्मूला कह लो या ट्रिक कह लो, बस सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 58 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े। अब देखिए, जहां बात करें अगर 52% मत किसने प्राप्त किए हैं, जीतने वाले ने 52% मत क्या है, जीतने वाले ने प्राप्त किए हैं, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे 48%। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो अगर हम इन दोनों का अंतर करें तो ये कितना आ जाता है 4%, यानी जो उम्मीदवार जीता है वो 4% वोटों से, यानी 4% मतों से जीता है। ठीक है, और कितने मतों से जीता है, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में 98 मतों से। तो जो कह सकते हैं कि 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है 98। अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लें तो हमको ये मिल जाएगा कि कुल कितने मत पड़े। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 98/4 गुणा 100। तो ये अगर हम काटें 25 बार, ठीक है, और 25 अट्ठे 200 और 25 नंबर 225 और 20 245, तो कुल कितने मत थे 2450 मत। लेकिन उसमें से भी क्या है, जो हमारे इस पे अगर ऑप्शन में ये दे रखा हो तो अगर इस पर क्लिक कर देंगे आप तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसने क्या किया है 68 मत अवैध घोषित हुए थे, तो बेबी तो इसमें ऐड होंगे ना, तो हमारा 100% ये तो नहीं हो सकता। तो जो अवैध वाले हैं हम इसमें ऐड करेंगे तो वो आपके कितने हो जाएंगे 8, 5, 6 और 5 11 और ये आ जाएगा आपका 2518। ठीक है, तो कुल मत इतने हैं। अवैध उसने इसलिए कहा था, जीत हार जो हुई है वो हुई है जो वैध मत थे। ठीक है, जो अवैध थे जो कैंसिल हो गए वो बाद में इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे और कंसेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और प्रैक्टिस आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।